तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज अपन सीखेंगे। वैसे देखा जाए तो क्लास नंबर है 1 ऑप्शंस की। चलिए तो अपन शुरू करते हैं क्लास नंबर 1। ठीक है। क्लास नंबर 1 तो है, बट टोटल देखा जाए तो क्लास नंबर 18 है अपनी, है ना। 3 अपन ने फंडामेंटल की क्लास की है, 15 तो अपन ने टेक्निकल की कर ली है, और अब ऑप्शंस के ऊपर आए हैं। ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या वर्ड यूज होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, ये सारा अपन सीखेंगे। ठीक है। नाउ उसमें भी अपन केवल और केवल अभी ऑप्शन को सीख रहे हैं। किसको सीख रहे हैं? ऑप्शंस को। एफ एन ओ बोलते हैं ना, एफ एंड ओ। एफ का मतलब होता है फ्यूचर, एंड ओ का मतलब, ओ मतलब ऑप्शंस। तो मैं केवल अभी आपको ऑप्शंस वाला एरिया सिखा रहा हूँ, एफ वाला भी सीख लेंगे, डोंट वरी। ठीक है। ऑप्शंस के अंदर हम लोग पहले, एक तो आप समझिए कि केवल और केवल मैं अगर डायरेक्ट मार्केट के अंदर लेके जाऊं, कह दूं कि ये स्ट्राइक प्राइस है, वो है, और आपको यही नहीं पता कि एक्सपायरी डेट क्या होती है ना। आपको यही नहीं पता कि ऑप्शन का टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपन सीख लेते हैं, उसके बाद अपन और ज्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे, सीखेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर ध्यान देना, ऑप्शंस के अंदर आज क्या सीखने वाले हैं? टाइप ऑफ ऑप्शंस ये सीखने वाले हैं। सेकंड, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है, ये सीखेंगे। हेलो। हो सकता है आज एक दिन 2 दिन मेरे को थ्योरी पूरा टाइम दीजिए, ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए, फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्केट के अंदर जाके ऑप्शन बाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, या बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको पता तो होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। क्लियर। ऑप्शंस प्रीमियम क्या होता है, वो भी सीखेंगे। एक्सपायरी डे क्या होता है, ये भी देखेंगे। डेल्टा, थीटा, गामा ये क्या होते हैं, ये भी सीखेंगे। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, और ये डिसाइड होते हैं टाइम वैल्यू और बेसिक वैल्यू से। ये अगर किसी ने सीख लिया तो उसको ऑप्शंस का बेसिक पता चल जाएगा। उसको ऑप्शंस का क्या पता चल जाएगा? बेसिक पता चल जाएगा। अच्छा, ऑप्शन का मतलब ये। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ मिनट अपन आ जाते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ ऑप्शंस। टाइप ऑफ ऑप्शंस में उससे पहले भी अगर मैं करूं, तो पहले अपन ऑप्शन का मीनिंग ही समझ लेते हैं। यहाँ एक और डाल देते हैं, मीनिंग ऑफ ऑप्शन, है ना। टाइप तो पढ़ लोगे, किसका टाइप? मीनिंग ऑफ टाइप नहीं रे, मीनिंग ऑफ ऑप्शंस। अपना अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें मीनिंग ऑफ ऑप्शंस को समझने में। वन से आ गई अब? आवाज आ रही है? टकाटक है? अरे रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू किया है, अभी जस्ट चालू किया ही है। हो गया हो गया रिकॉर्डिंग हो सुन गया, रहे ओके, हो? ऑल फाइन ऑल फाइन। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो, अपन कहाँ पे थे? टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ये सारा कुछ। आईटीएम, ओटीएम, और टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, ये सारा, और मीनिंग ऑफ ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर ये मिस हो जाती तो आप ये सोचते कि ऑप्शंस तो सीख लिए, बट ऑप्शन है क्या। चलो अपन अब शुरू करते हैं। सबसे पहला, मीनिंग ऑफ ऑप्शन। मीनिंग ऑफ ऑप्शन, मैं आपको थोड़ा सा और इसको सिंपली एक बार का मीनिंग ऑफ ऑप्शंस को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑप्शंस का मतलब समझिए, बीमा पॉलिसी लेना। जब भी आप ऑप्शन लेते हो, हेलो, ऑप्शंस लेते हो, तो बीमा पॉलिसी लेना। बस इतना दिमाग में फिट कर लीजिए, अभी के लिए इतना बहुत है। बीमा पॉलिसी लेना। और जब भी आप ऑप्शन बेचते हो, तो ऑप्शन बेचने वाली कौन होती है? बीमा कंपनी। बीमा कंपनी। बट आप तो क्या करते हो? ऑप्शंस को ले रहे हो, ऑप्शंस को ले रहे हो। क्या दोनों कर सकते हैं? सर मैं ऑप्शन बेच भी तो सकता हूँ। हाँ, पर मैं अभी केवल और केवल लेने के ऊपर समझा रहा हूँ कि हाँ आपने ये क्या बोलते हैं, ऑप्शंस बाई कर लिया। ऑप्शंस बाई कर लिया, उसका मतलब होता है आपने बीमा पॉलिसी ली है। सर बीमा पॉलिसी क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है। एक एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास रिलायंस के 2000 शेयर है।
2000 शेयर है और भाव है रिलायंस का अभी सपोज कीजिए 2400 रुपए का भाव, 2400 रुपए का भाव है, ठीक है। 2000 शेयर 2400 रुपए का भाव है, ठीक है। तो कितने को हो गए? 24 2 48, 1 2 1 2 3 0। इतने रुपए के आपके पास शेयर है, 48 लाख रुपए के आपके पास शेयर है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपको क्या चीज का डर लगेगा? बस इतना बता दीजिए। रिलायंस के शेयर का भाव बढ़ जाए, इससे आपको डर लगेगा क्या? ये कोई बेवकूफी होगा कि मेरे पास शेयर पड़े और मेरे को ये डर लग रहा है कि रिलायंस के शेयर के भाव बढ़ जाएंगे? नहीं। आपको डर किस चीज का लगेगा? आपको डर किस चीज का लगेगा भाई? डर लगेगा कहीं ये शेयर जो है 2400 से, ए भाई 2400 से कहीं ये 1200 ना हो जाए। सर सीधा 1200 कैसे हो जाएगा? ऐसे आधा कैसे हो जाएगा? अडानी जी देखें, अडानी जी देखें, 4000 से 1000 रुपये हो गया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट में नहीं हो सकता। पहले तो ये दिमाग में फिट कर लीजिए, पहले तो ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मार्केट में नहीं हो सकती। ठीक। नाउ अंडरस्टैंड अ पॉइंट कि ये क्यों हो जाएगा, ये तो होना चाहिए ना। ऐसे मैंने बोल दिया 1200 कि भाई कल यूएस के अंदर एक बैंक फेल हुआ है, एसवीबी, ठीक है। तो वो बैंक फेल हुआ है, 15,000 करोड़ रुपए तो उसके डूब चुके। और वहां टोटल लोगों उसको लॉस हुआ था 15,000 करोड़ का। और वहां टोटल लोगों के जो टोटल पैसे जमा थे ना इंडियन रुपीज में, ऐसा बोला जाता 15 लाख करोड़ जमा, 15 लाख करोड़ रुपए जमा थे और पूरा वो खत्म हो गया। और वो पूरा खत्म हो गया। और अब 2.5 लाख करोड़ तो खैर गवर्नमेंट वापस रिफंड कर देगी, बाकी पैसा नहीं रिफंड हो पाएगा। तो जिन लोगों ने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया था उनके पैसे गए। तो सोचो, जिन्होंने बैंक चालू किया था उनके तो पैसे गए, उनके तो फिनिश हुए। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो जाए उससे क्या होता है, मार्केट का मूड खराब होता है। और आप देखिए इंडियन इंडेक्स 17,800 से सीधा 17,300 के पास आ गया। 2 दिन लगाए मार्केट ने 500 पॉइंट तोड़ने में। तो ऐसी कोई न्यूज किसी शेयर के अंदर आ गई तो वो तो शेयर नीचे चला जाएगा। और आपके 48 लाख सीधे कितने हो जाएंगे? 24 लाख। आपके 48 लाख सीधे कितने हो जाएंगे? 24 लाख। पर अगर मैं आपको कहूं ये यार टेम्परेरी होगा, ये हो सकता है टेम्परेरी होगा, वापस रिलायंस एक ऐसा अच्छा कंपनी है जो थोड़े टाइम बाद अपने शेयर का भाव है वो वापस कर देगा। बट मुझे एक चीज आप बताइए, क्या आप टेम्परेरी भी ये 24 लाख देख पाओगे क्या? द आंसर इज नो, हम नहीं देख पाते। तो अब करना क्या रहा? आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए। ये तो आपको तो 1200 लग रहा था कि बस 1200 इतना तो मैं लॉस सहन नहीं कर सकता हूँ। 200-300 रुपए से ज्यादा फिर मैं लॉस सहन नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे को शेयर भी नहीं बेचने, मेरे को शेयर भी नहीं बेचने हैं। और 200-300 से ज्यादा मैं लॉस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने आके बोला कि हिमांशु एक काम करे यार, मेरे को ना डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है रिलायंस जो है, रिलायंस जो है आने वाले इस महीने के अंदर अंदर हो सकता है, आपको लग रहा है, मेरे को कुछ नहीं लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा है कि यार 1500 रुपये हो जाए। आपको क्या लगता है 1500 हो जाएगा? तो आप मेरे पास आए कि यार मेरे को ना ये डर लग रहा है कि रिलायंस जो है वो नीचे चला जाएगा। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको इस चीज का नॉलेज है, पता है ये टेम्परेरी होगा। बट ऐसा जरूरी भी नहीं है हो ही, जरूरी नहीं है ना कि किसी दूसरे बैंक देश का इम्पैक्ट इंडिया के अंदर आए ही आए। ये तो आपको लग रहा है क्योंकि आपके पास शेयर है, मेरे पास नहीं है तो मेरे को ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। आप मेरे पास आए, आपने बोला यार अगर 2200 से नीचे चला गया ना तो मेरे को ना बहुत डर लग जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। मैंने देखा, मैंने बात की आपसे, मैंने कहा भाव क्या चल रहा है अभी? अभी चल रहा है 2400। बट यार 2200 के नीचे मैं लॉस सहन नहीं कर पाऊंगा। आपने क्या बोला मेरे को? 2200 के नीचे मेरे से लॉस सहन नहीं, लॉस तो बिल्कुल ही मैं सहन कर ही नहीं पाऊंगा। और ये शेयर मैं बेचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो मैं ये शेयर बेचना नहीं चाहता हूँ। तो यार कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना, कुछ ऐसा सॉल्यूशन देना कि टेम्परेरी अगर मेरे को घाटा हो तो मैं घाटा देखूं भी ना, तो मैं ये घाटा ना देखूं। और रिकवरी होए तो वापस मेरे शेयर के भाव आ जाए। तो मैंने क्या बोला आपको, ध्यान से सुनना। ये चल रहा है करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस CMP।
इसको बोलते हैं स्पॉट में अभी ये चल रहा है, किसमें? स्पॉट में। अब मैं करंट मार्केट प्राइस की जगह वर्ड यूज करूंगा स्पॉट। स्पॉट में क्या भाव चल रहा है? 2400 रुपए। और आपको किससे भी ज्यादा नीचे आने का डर लग रहा है 2200। और मैं एक थोड़ा सा रिसर्च करके बैठा, मुझे लगता है रिलायंस ठीक है 2400 है, वो 2350 या 2250 तक आएगा, उससे ज्यादा नीचे ये नहीं जाएगा, ये मुझे पता है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक काम करो मेरे को ना, आप 50 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 50 रुपए पे कर दो, पे टू मी। आप मुझे 50 रुपए दे दो। 2200 के नीचे जितना गया, ध्यान देना, 2200 के नीचे जितना गया उसका डिफरेंस मैं आपको दे दूंगा। अगले एक महीने के अंदर अंदर पर्टिकुलर एक डेट डिसाइड कर ले रहे हैं, इस दिन से पहले पहले 2200 से जितना नीचे गया, या एक महीने बाद एग्जैक्ट एक महीने तक मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। आप मेरे को केवल और केवल कितने रुपए दे दो? 50 रुपए दे दो पर शेयर के पीछे। 50 रुपए दे दो पर शेयर के पीछे। आप मेरे को 50 रुपए दे दो पर शेयर के पीछे, मैं पूरी रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। अब 2200 से जितना नीचे जाए आप मेरे सेक्टर में पैसे लेके जाओ, ठीक है? तो अब क्या हुआ? तो आपने कहा यार ये तो ठीक है, आपने तो बोला ये तो ठीक है, आपने बोला ये तो ठीक है, हम लोग पे कर देते हैं। आपके पास कितने शेयर थे भाई? 2000 इंटू कितना हुआ? 50। 2000 इंटू कितना हुआ? 50। आप मेरे को 1 लाख रुपए पे कर दिया। आपने मेरे को 1 लाख रुपए पे कर दिया। सर 1 लाख रुपए आपको पे करने हैं? क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, इतने तो लगेंगे। मैं रिस्क, एक बात बताओ, अभी आपको लग रहा है 1 लाख ज्यादा है, यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि 48 लाख से 24 लाख हो सकते हैं? ए भाई, डर भी तो किसको लग रहा है? आपको लग रहा है। तो 48 से 24 लाख होंगे, तो तब आप 24 लाख होने के लिए रेडी हो, तभी तो डर लगा है, तभी तो आप मेरे को 1 लाख पे करोगे। आप बोलोगे ये 1 लाख किस चीज का? 1 लाख इसी चीज का भाई, अब रिस्क मेरी है। मैं कितने की रिस्क लेके बैठ गया हूँ? 24 लाख तक। चॉइस का इवन अब जीरो भी होगा ना, तो मैं तो आपको 2200 रुपए पे करूंगा। मैं तो आपको कितने रुपए पे करूंगा? 2200। अब ध्यान देना, कुछ मैंने चीजें बताई है वो ध्यान से सुनना। जिस भाव से नीचे का डर आपको लग रहा है, इसको वैसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जिस भाव के ऊपर आप सौदा करना चाहते हो, जिस भाव के ऊपर आप सौदा करना चाहते हो, भाई ये अमाउंट है, अगर इससे ऊपर चला गया या इससे नीचे चला गया, अभी तो अपन बात कर रहे हैं नीचे की, तो इससे नीचे चला गया, तो जिस प्राइस की आप बात कर रहे हो, चाहे ऊपर के लिए बात करो चाहे नीचे के लिए बात करो, अपने एग्जांपल में नीचे के लिए, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जो अभी मार्केट के अंदर चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जो मार्केट के अंदर चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। जो आपने मुझे पैसा पे किया है, जो आपने मुझे पैसा पे किया है बीमे का, पर का, इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम या प्रीमियम ऑप्शन, प्रीमियम प्रीमियम ऑप्शन नहीं होता है, प्रीमियम ऑप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है? और ये टोटल प्रीमियम बोला जाता है इसको। इसको बोला जाता है टोटल प्रीमियम। अब देखो क्या हुआ। आज डेट क्या है? आज डेट है 12 मार्च 2023, ठीक है? अब आपने जो डिसाइड किया था वो सपोज कीजिए अगले केवल 20 दिनों तक ही आपको लग रहा था, आपने जो डेट डेट डिसाइड की, तो भाई 30 तारीख तक का मेरा रेस्ट आप देख लो, 30 के बाद मुझे नहीं लगता कोई डर है, 30 के बाद मुझे डर नहीं लगेगा। तो अपन ने एक डेट डिसाइड कर ली, 30/3/2023। ए अपन ने डेट डिसाइड कर ली, आपने भाव क्या कहे कि इसके नीचे गए तो मुझे डर लगना चालू हो जाएगा, दैट इज 2200 रुपए, ठीक है? कितना रुपए प्रीमियम था? 50। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपी, ठीक है? इसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ओपी।
स्ट्राइक प्राइस है ओपी है, ऑप्शन प्रीमियम है। ये जिस डेट तक का आप सौदा ले रहे हो, ये जिस डेट तक का आप सौदा ले रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट। नाउ अंडरस्टैंड। अब क्या हुआ, 30 तारीख की बात है, 30 तारीख की बात है। 30 तारीख को आपने बीमा लिया हुआ था। 30 तारीख को कुछ सिनेरियो रखता हूं, ध्यान देना। रिलायंस के शेयर के भाव 2500 रुपए हो गए, बढ़ गया। रिलायंस के शेयर के भाव 2200 रुपए हो गए, जितना सोचा उतना ही हुआ, उससे नीचे गए ही नहीं। रिलायंस के शेयर के भाव, ये ध्यान देना, 2150 रुपए हो गए और रिलायंस के शेयर के भाव 1600 रुपए हो गए। रिलायंस के शेयर के भाव 2150, ये कितना हुआ था, 2200 हो गया था एक, और एक हो गया था 2150। 31 तारीख को ये सिनेरियो बना, या तो ये सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 एंड सिचुएशन नंबर 4। 4 सिचुएशन बनी भाई, 4 सिचुएशन बनी। अब अपन अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे बताओ, 2500 रुपए भाव है, क्या आप मेरे पास आओगे कि यार मैंने तो सोचा था लॉस हो जाएगा, लॉस हो गया। यहाँ आपको लॉस हुआ ही नहीं, आपने तो सोचा था नीचे जाएगा और नीचे गया ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है। तो क्या मैं आपको कुछ भी पेमेंट करूंगा क्या? मैं आपको कुछ भी पेमेंट करूंगा क्या? नहीं। बट आपको एक नुकसान हो गया होगा, जल्दी से बताइए क्या? आपको एक नुकसान हो गया होगा, वो है 1 लाख रुपए का, यहाँ आपको लॉस हो गया होगा। 1 लाख रुपए का आपको क्या हो गया होगा? लॉस हो गया होगा। मैं रेड से लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर। 1 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया। ठीक है सर, कैसे लॉस हो गया? तो आपने मेरे को पैसा दिया, अब नीचे गए ही नहीं तो मैं आपको पैसे थोड़ी दूंगा। मैंने रिस्क लिया ना, उसका मेरे को कितना रुपया मिला? 1 लाख रुपया। ठीक, 2200 हुआ। ए भाई, 2200 से नीचे गया क्या? 2200 से नीचे गया, मैंने क्या कहा? 2200 से जितना नीचे जाएगा उतना मैं आपको पैसे दे दूंगा, उतना मैं पर शेयर आपको पैसे दे दूंगा। आपने भी मेरे को पर शेयर पैसे दिए थे उतना। यहाँ पे भी आप मेरे से कुछ नहीं करोगे, आप तो क्या करोगे, 1 लाख रुपए का यहाँ पे भी आपको लॉस हो जाएगा, जितना दिया उतना। ए भाई, क्या ये लॉस है? मैं इसको लॉस नहीं कहूंगा, मैं इसको लॉस नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करना। हम लोग, सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है पता है? कि आप 5 या 10 हजार रुपए पे करते हो किसी कंपनी को, एसबीआई वगैरह, जो भी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस या एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इसको 5 या 10 हजार रुपए ईयरली पे कर दिया। अब आपको 1 साल के अंदर अंदर कुछ भी हो गया तो वो सारा का सारा खर्चा कौन पे करेगी? कंपनी। सपोज कीजिए भगवान की दया से आप हट्टे कट्टे राजी खुशी एकदम ताजे माते एकदम बैठे हो और पूरा 1 साल निपट गया, तो अब वो कंपनी आपको वो पैसा 1 लाख रुपए, जो भी 10-20 हजार रुपए थे, वो वापस नहीं देती। तो क्या आप ये कहोगे मेरे को लॉस हो गया? द आंसर इज नो। आप ये नहीं कहोगे कि यार मेरे को 1 लाख का लॉस हो गया, सॉरी 10 हजार का लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने केवल अपनी सेफ्टी के लिए उनको 10 हजार दिए थे। हो सकता था ना वो आपका लॉस कितना, मतलब आपको अगर बीमारी हो जाती, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो कितना भी हॉस्पिटल का बिल आता तो भी वो पे करते ना बेचारे। तो ऐसा नहीं सोचा जाता ये 1 लाख लॉस हो गया है। 1 लाख लॉस हो गया था तो आपको डर ही क्यों लग रहा था? तो आपको डर ही क्यों लग रहा था फिर? ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई सेफ्टी के लिए आगे आ रहा है, आपके आगे आके कोई खड़ा हो रहा है, तो उसको पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 2150 के भाव हो गए तो क्या होगा? तो मैं आपको कितने रुपए पे करूंगा पता है? मैंने अपना भाव क्या डिसाइड हुआ था? 2200। भाव क्या डिसाइड हुआ था? 2200 से जितना नीचे जाएगा, 2200 से कितना नीचे गया? 2150। तो कितने रुपए मैं आपको पे करूंगा पर शेयर के? 50 इंटू इंटू कितने पे करूंगा आपको? 2000। तो मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा वापस? 1 लाख रुपए। ए भाई ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज। आपने मुझे 1 लाख रुपए पहले पे किए हुए थे, 1 लाख रुपए आपने मुझे पे किए हुए थे, और 1 लाख मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। इन सच केस ना तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। आपने मुझे 1 लाख दिए, मैंने आपको वापस 1 लाख दे दिए। क्यों? अब देखना, 1600 रुपए, 1600 रुपए हो गया। सपोज कीजिए
आपने ये इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो आपको कितने का घाटा होता वो समझिए पहले तो आपका 2400 का शेयर था, वो 1600 रुपए हो जाता, तो 800 रुपए पर शेयर के पीछे घाटा होता और 2000 शेयर के पीछे आपको कितना घाटा हो जाता? 16 लाख रुपए का आपको नुकसान हो रहा था। आपको 16 लाख का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। इज इट ओके? ये समझ आ रहा है? यस, गुड। तो भाई अपना भाव क्या तय हुआ था? कितने से नीचे जाएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा 2200 से नीचे। 2200 से नीचे कितना गया? 1600 आ गया। 2200 से नीचे कितना गया? 1600 आ गया। तो कितना बचा पीछे? 600। 600 इंटू, ए भाई 600 इंटू कितने रुपए? 2000। इतने रुपए, 6 दूनी 12, 12 लाख तो मैं आपको दे दूंगा। ए भाई 12 लाख मैं आपको दूंगा क्योंकि 2200 से नीचे आ गया ना। आपने मुझे कितने रुपए दिए थे? आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे। तो नेट नेट आपका जो लॉस रहा, नेट नेट आपने जो ये डाउन हुआ, नेट नेट ये जो डाउन हुआ उससे आपको वापस पैसे कितने जेब में तो आ गए? 11 लाख। 11 लाख आपकी जेब में आ गए ना। ए भाई 12 लाख मैंने आप, 1 लाख आपने मुझे दिए, 12 मैंने वापस दिए। आपकी जेब में नेट नेट कितने रुपए आ गए? 11 लाख। इधर ध्यान देना, 16 लाख का लॉस हुआ था, उसमें से 11 लाख तो वापस आपकी जेब में आ गए। तो नेट लॉस कितना हुआ आपको? 5 लाख का। नेट लॉस कितना हुआ? 5 लाख का। ना आप ये कह सकते हो सर 5 लाख का तो लॉस हो गया ना। द पॉइंट इज वो तो डिपेंड करना ना आपका रिस्क रिस्क एपेटाइट की। और मैं ये कह रहा हूँ आपने बीमा नहीं कराया होता तो कितने का लॉस होता? तो 11 लाख, सॉरी, तो 16 लाख का लॉस होता। और बीमा कराया तो कितने का हुआ? मात्र 5 लाख का। तो बीमा कराने से आपको कितने की बचत हो गई? दैट इज 11 लाख रुपए की बचत। तो कभी भी हम लोग जब बीमा कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो मुझे एक बात बताइए, लाइफ इंश्योरेंस जैसे होता है 20 लाख 30 लाख का, तो 20 लाख 30 लाख का मतलब आप एक टाइम तक किस्तें भरते रहो और अगर बीच में आपको कुछ हो गया तो आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस का होता है। बाकी होते हैं जनरल इंश्योरेंस, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके पैसे गए। तो ये भी एक तरह का जनरल इंश्योरेंस, कुछ नहीं हुआ तो आपके पैसे गए। अब समझिए एक व्यक्ति है जिसने वो क्या बोलते हैं, जनरल इंश्योरेंस लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था? जनरल इंश्योरेंस लिया हुआ था। वो उसके अंदर ये था कि अगर जैसे आप मेरे को एक कंपनी बोली आप मेरे को है ना 2 लाख रुपए दीजिए, अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ भी हो गया, अगर आप एक्सपायर हो जाते हो तो आपके परिवार को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 लाख दीजिए, अगर आप एक्सपायर हो जाते हो तो आपके परिवार को कितने करोड़ मिलेंगे? 2 करोड़। सपोज़ कीजिए 1 साल भर सुख शांति से आपने निकाल लिया, तो क्या आप ये जाके बोलेंगे अरे यार मैं मरा क्यों नहीं? नहीं तो मेरे परिवार को 2 करोड़ मिल जाते, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप खुश होगे उल्टा कि हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कुछ मिले। ना अब यही एक आप मरने वाले थे, वो नहीं मरे, वो भी तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने बीमा लिया था ना तो आपके बैक एंड माइंड में क्या था कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो वो सेफ्टी आपने अपने परिवार के लिए ली ना। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, जब भी आप ऑप्शंस के अंदर जाते हो, तो आपका बैक एंड माइंड में ये नहीं होना चाहिए मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। ए भाई 2 लाख देके 2 करोड़ कमाना है, कमाई थोड़ी ना करनी है, मरेंगे थोड़ी उसके लिए। पॉइंट इज़ कितना अपना लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है, कितना अपना लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए यूज़ किया जाता है किसका? ऑप्शंस का। तो देखो ना जिसने ये बीमा लिया, अब ऑप्शंस को बीमा बोलते हैं, ऑप्शंस को क्या बोलते हैं? बीमा। तो जिन्होंने ये लिया, इंश्योरेंस लिया, उस व्यक्ति को 11 लाख का ही सॉरी उस व्यक्ति को 5 लाख का ही लॉस होगा। और जिसने नहीं लिया, जिसने बिल्कुल ही नहीं लिया कि नहीं, नहीं बीमे वगैरह में क्या है, उसको कितने का लॉस हो गया? 16 लाख का। उसको कितने का लॉस हो गया? 16 लाख का। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सर अगर ऐसा शेयर वगैरह नीचे नहीं आता तो भाई आपको डर भी तो नहीं है ना, तो आपका पोर्टफोलियो भी तो बचा हुआ है। 1 लाख देख के सामने वाला रिस्क ले रहा है ना। सर ऐसा भी तो हो सकता था, मैं एक काम करता पूरे के पूरे शेयर अभी बेच दूँ, पूरे के पूरे शेयर अभी बेच दूँ, ठीक है? और जब ये नीचे आएगा तो मैं ले लूँगा। तेरे को पता है कि ये नीचे आएगा? क्या आपको पता है क्या? और एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अगर आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ, ये शेयर आपने
सारे के सारे बेच दिए। सपोज ये 2400 रुपए चल रहा था, आपने सारे के सारे शेयर बेच दिए। अंडरस्टैंड करना, सारे के सारे शेयर बेच दिए। थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ, है ना। 2400 चल रहा था और सारे के सारे शेयर बेच दिए, सारे शेयर बेच दिए। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था डर। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था डर कि शेयर का भाव हो जाएगा नीचे। अब समझना, 2000 शेयर आपने बेच दिए, हुआ उल्टा, 3200 रुपए चल रहा गया और अब ये शेयर नीचे भी नहीं आ रहा है। महीना भर निपट गया और अब ये हो गया 3200 का। अब लेने जाओ बाजार में, कितने रुपए लगेंगे? 3200 रुपए लगेंगे। आपको ऑलरेडी कितने रुपए का लॉस हो गया? 800 रुपए का। 800 रुपए पर शेयर आप महंगा खरीद रहे हो तो आपको लॉस हो गया ना। उससे बढ़िया तो मैं आपसे कितना रुपए बोल रहा था, केवल कितने रुपए दे दूं? 50 रुपए। तो ऐसी बेवकूफी जैसी बातें मत कर लेना कि सर 2400 में सारे के सारे शेयर बेच दे तो 1600 आएगा तो मैं वापस खरीद लूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर वो बढ़ गया तो, अगर वो बढ़ गया तो वो पैसा अगर आपने ना बेचे होते तो ये 800 आप कमाते, तो ये आप कमाते। द पॉइंट इज आपको घाटा मिनिमम हो, आपको घाटा अपना फिक्स करना, अपना लॉस फिक्स करना इज कॉल्ड बीमा। आपका लॉस फिक्स कर लेना इज कॉल्ड बीमा। नाउ इतने से आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ यार ये चीज तो अच्छी है। और इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, 2400 के अंदर सपोज कीजिए आप सारे ऐसे नहीं होता है, सारे शेयर बेच दोगे ना, और भी सारे कई सारे कॉम्प्लिकेशन है, कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि एक बार का ये बेच देता हूँ काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। सो पॉइंट इज आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप कैसे कर सकते हो? जो अब समझना, अब समझना अब क्या हुआ। जो आपने मुझे ये किया था ना, दिया था ना पैसा 50 रुपए, तो आपने इंश्योरेंस लिया था, आपने इंश्योरेंस लिया था। और इंश्योरेंस किसका लिया था? जिससे आपको फायदा हो, आपका लॉस कम हो जाए, आपका लॉस कम हो जाए या आपको फायदा हो। ये छोड़ दीजिए, अगर आपके पास ये चीज होती भी नहीं, मैं कहता हूँ ये होती भी नहीं, तो आप मुझे बताइए, आप पैसे तो लेते ही नहीं, बट एक बार का फिर भी समझिए, तो भी आपको किससे फायदा होता? शेयर नीचे जाने से फायदा हो मेरे को, शेयर नीचे जाने से फायदा हो, यही होता। आप अगर ये चीज बोल रहे थे कि नीचे चला गया तो मुझे फायदा हो जाए, बस तो मुझे फायदा हो जाए। माई पॉइंट है, जब आप नीचे जाने से, कोई शेयर के नीचे जाने से फायदा हो और आपने वो चीज बाई कर रखी, कोई शेयर के नीचे जाने से फायदा हो रहा है, कोई शेयर के नीचे जाने से आपको फायदा हो रहा है, 11 लाख का फायदा होगा ना, 15 लाख का फायदा हो रहा है, और और वो चीज आपने क्या करके रखी है? बाई करके रखी है। तो तो उस चीज को जो बोला जाता है उसका नाम जो है ना, उस ऑप्शन का नाम है पुट ऑप्शन। लोग कॉल समझाते हैं, पहले मैंने पुट समझा दिया, उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। और इसका शॉर्ट में नाम है पीई। अब कोई ये नहीं बोले सर इसका पीओ होना चाहिए ना, बकवास नहीं, पी बोलते हैं, बस बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीई, पुट ऑप्शंस। अगर शेयर का भाव नीचे जाने से आपको फायदा हो रहा है, जिसको आप बाई करके बैठे हो, जिसको आप लेके बैठे हो, तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। मैं जस्ट उल्टा लिखूं, ऊपर जाए, फायदा हो और आप क्या करके बैठे हो? बाई करके बैठे हो। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए कॉल ऑप्शन। इसका नाम होना चाहिए कॉल ऑप्शन, दैट इज सीई, दैट इज सीई। जस्ट उल्टा ना। और ऑप्शंस के दो टाइप अब क्लियर हो गए, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इन दोनों को मिला के बोला जाता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के टाइप भी क्लियर हो गए, ऑप्शन का मीनिंग भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको सरल और सरस भाषा में बताऊं तो सीई का मतलब आपको शेयर का भाव बढ़ेगा तो फायदा, शेयर का भाव बढ़ेगा तो फायदा। और पीई का मतलब शेयर का भाव गिरेगा तो आपको फायदा। यस और नो? सीई का मतलब क्या हुआ? अगर बढ़ा, किसी शेयर का भाव अगर बढ़ा तो मुझे फायदा हो। पीई का मतलब अगर गिरा तो मुझे फायदा हो। देखो मैं ये समझा चुका हूँ, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो
ये आपको मैं समझा चुका हूँ। फायदा कैसे हुआ, घाटा कम होना भी अपने आप में एक फायदा होता है। देखो ना, ये आपको 12 लाख का क्या हुआ है, ये 11 लाख का क्या हुआ है, फायदा ही तो हुआ है कि भाई केवल और केवल इस ट्रांजेक्शन में देखो, केवल और केवल इस ट्रांजेक्शन में देखो, यहाँ वाले इतने में, इतने ट्रांजेक्शन। आप ये सोचो, ये मत सोचो कि आपके पास शेयर थे। कुछ लोग इसी के लिए ही ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग इसी के ऊपर ही ट्रेडिंग करते हैं। मेरे को लगता है ये नीचे जाएगा, और मुझे लगता है वो नीचे नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि वो नीचे नहीं जाएगा। तो कुछ लोग केवल और केवल, जरूरी नहीं है उनके पास शेयर हो ही हो। वैसे एक बात बताऊं, ऑप्शन एंड फ्यूचर जो ऑप्शंस जो है ना, वो डिजाइन तो उनके लिए किए गए थे जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, जिनके पास होल्डिंग है, जिनके पास पोर्टफोलियो, उनके लिए डिजाइन किया गया था। बट लोग ओवर द टाइम क्या होता है, एक होता है ना इंडिया के अंदर सट्टे की प्रवृत्ति होती है ना लोगों के अंदर, रुका नहीं जाता है। तो उनके लिए लोग फिर इसको ऐसे यूज करने चालू हुए। दो जन आते हैं, अब मैं थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ। दो जन आते हैं, एक है मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है, बनाया उसके लिए गया था, बड़े बड़े लोग उसी का ही यूज करते हैं, उसी के लिए यूज कर रहे हैं इंश्योरेंस लेने के लिए। ए और बी दोनों बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, ध्यान से सुनना। ए को लग रहा है कि आईटीसी का जो शेयर है, आईटीसी का जो शेयर है स्पॉट जिसका भाव स्पॉट या करंट मार्केट प्राइस 300 है, वो आने वाले 2 माह में, कितने माह में, 2 माह में, एक माह ही कर देता हूँ, 500 हो जाएगा। अब आपको बहुत इजीली समझ आएगा चीज। मिस्टर ए को लगता है, क्या वास्तव में होगा आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, बस ए को लग रहा है कितना हो जाएगा, 500, अभी चल रहा है 300। अब ए के पास, ध्यान से सुनना, ए के पास जो है ना ऐसे हैं 50,000, और ए को जो शेयर लेने हैं ना, ए को जो शेयर लेने हैं ना, ए चाहता है यार मेरे को कम से कम यार इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाना है, और मेरे को आईटीसी के आज की डेट में सपोज कीजिए 500 शेयर लेने हैं। ए भाई 500 शेयर लेने हैं ना, तो उसको 500 इंटू 300 कितना रुपए, 500 इंटू 300 कितना रुपए, 5 3 15 लाख, 15 1 2 1.5 लाख रुपए। पर इसके पास तो कितना रुपया है, इसके पास तो मिस्टर ए के पास तो कितना रुपया है, तीन, ये 50,000 रुपए। अब ये बी जो है ना, बी को पता है क्या लगता है, आईटीसी का शेयर जो है ना वो 2 300 20 30 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 20 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं, बी को पता है। मिस्टर ए गया बी के पास, ए बोला एक काम कर, मेरे को एक सौदा करना है, तो बी बोले बोल, बोले यार मेरे को लगता है कि ये जो है ना आईटीसी का शेयर 320 से जितना भी ऊपर जाए, जितना भी ऊपर जाए, तेरे को क्या लगता है, बी बोला मेरे को लगता है 320 से ऊपर नहीं जाएगा। ए बोलता है कि मेरे को तो 320 से ऊपर क्या, 500 जच रहा है, मेरे को कितना जच रहा है, 500 जच रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड द थिंग। ए को लग रहा है शेयर का भाव ऊपर जाएगा, बी को लग रहा है ऊपर नहीं जाएगा, और बी को हो सकता है नीचे भी चला जाए। बी को दो चीज का एडवांटेज है, बी को लगता है ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए, दोनों बातें बी को लग सकती है। ए के दिमाग में क्या है वो क्लियर होना चाहिए। अभी आप ए हो, आपको लगता है क्या, क्या ए को क्या लगता है कि ऊपर जाएगा, बी को लगता है मैक्सिमम 300 जाएगा। ए और बी ने क्या डिसाइड किया वो ध्यान से सुनना। ए और बी ने बोले, बी ने बोला एक काम कर, तू मुझे ना 10 रुपए दे दे। कितना रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, और बोल तू, तू अपने मर्जी से बोल कितने शेयरों का तू सौदा करना चाहता है। तो ए ने कितना सोचा था, 500 शेयर का, तो 500, ध्यान देना, ए ने कितने रुपए बी को दिए, मात्र 5,000। ए ने बी को कितने रुपए दिए, मात्र 5,000। और बी क्या बोला उसके बदले में, वो ध्यान से सुना। बी ने बोला जितना 320 से ऊपर जाएगा उतना पैसा मैं तेरे को लौटा दूं, उतना मल्टीप्लाई बाई 500 करके मैं तेरे को दूंगा। ए को मजा आ गया, ए को मजा आ गया। क्यों? क्योंकि ए के मन में क्या फितूर था, ए को रिस्क लेना था, ध्यान देना। ए को लेने थे 500 शेयर, उसके लिए चाहिए थे 1.5 लाख रुपए। बट अब ए को देखा जाए तो मात्र कितने रुपए में देके, कितने रुपए देके, मात्र 5,000 रुपए देके 500 शेयर का, ए भाई
500 शेयर का, यहाँ इसको वैसे बोलते हैं ऑप्शन, वैसे बोलते तो ऑप्शन है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझिए शेयर। 500 शेयर अधिकार मिल गया, राइट मिल गया। ये चाहे तो बी से 500 शेयर ले लेगा, 500 शेयर बोलेगा कि मेरे को किस भाव में दे दे तू, 320, या ये भी तो बोल सकता है 320 से जितना भी ऊपर का भाव है उतना का डिफरेंस तू मेरे को पे कर दे, और एक्चुअली में यही होता है, एक्चुअली में यही होता है। अब ध्यान देना क्या सिनेरियो बने। अब हुआ क्या, आईटीसी का शेयर 290 हो गया, आईटीसी का शेयर 300 हो गया, आईटीसी का शेयर 300 हो गया, आईटीसी का शेयर 320 हो गया, आईटीसी का शेयर 350 हो गया, आईटीसी का शेयर 400 हो गया। इतने सारे में सिनेरियो ले, 290 हो गया। ए को क्या लग रहा था, ए को क्या लग रहा था, मैं नीचे है ना दोनों का ये लिख भी देता हूँ, ये ए और ये बी। ए को क्या लग रहा था, तेजी होएगा, ए को क्या लग रहा था, तेजी होएगा, बट हुआ नहीं। तो ए की जेब से कितने 1000 रुपए चले गए, 5000 रुपए, बात खत्म। ये नहीं जाएगा ना, मंदी हो गया, 300 हुआ। ए ने बी ने कितने रुपए ऊपर बोला था कि इससे ऊपर हो तो आना मेरे पास, इससे ऊपर हो तो आना मेरे पास। तो बी ने तो बोला था 320 से ऊपर हो तो आना मेरे पास, है ना। मैं इसको 335 कर देता हूँ, थोड़ा और आपको इंटरेस्टिंग पता चलेगा। तो यहाँ बी को कितने का फायदा हो गया, 5000 का। इस केस में भी कितना, किसको कितना फायदा हुआ, ए को 5000 का लॉस, बी को 5000 का फायदा। 320 हो गया, 320 से ऊपर का बोला था या 320 पे भी बोला था, ऊपर का बोला था। तो यहाँ पे भी इसको क्या, ऊपर हुआ ही नहीं ना शेयर, तो ए भाई ध्यान देना, ऊपर तो शेयर हुआ ही नहीं। 335 हो गया, 335 हो गया। तो यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए जो है, ए जो है बी से कितने रुपए मांगेगा, बी से कितने रुपए मांगेगा भाई, 320 के ऊपर कितने हैं, 335 माइनस 320, 335 माइनस 320, दैट इज कितने रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए मांगे, ठीक है। 15 रुपए और इंटू 500, 7500 रुपए ये किससे लेके आएगा, 7500 रुपए किससे लेके आएगा, बी से। ए भाई, बी को देखो, बी को 5000 रुपए तो आए हुए थे, 5000 रुपए तो उसने ए ने पहले दिन ही दे दिए थे। अब बी उसको कितने लौटा रहा है, 7500। तो नेट नेट देखा जाए तो बी कितना नेगेटिव में, 2500 में, और ये कितना पॉजिटिव में, 2500 में। समझ आ गया ना, उसने 5000 दिए तो 5000 तो वो नेगेटिव पहले था, 7500 वापस उसने लौटा दी तो 2500 ये प्लस में आ गया, और ये बेचारा माइनस में आ गया। ये भी तो हो सकता है 400 का भाव हो गया। तो 400 के केस में कितना हुआ, 80 इंटू 500, दैट इज बी ए को कितने रुपए पे करेगा, 40,000 रुपए। बी के पास ऑलरेडी ए ने कितने पैसे दिए थे, ए ने कितने पैसे दिए थे, ध्यान देना। ए ने बी को कितने पैसे दिए थे, ए ने बी को जो पैसे दिए थे ना, ए ने बी को जो पैसे दिए थे वो तो 5000 दिए थे, अब 40,000 वो पे करा था। बी को लॉस कितना हुआ, 35,000 का, और ए को प्रॉफिट कितना हुआ, 35। ए को प्रॉफिट कितना हुआ, 35,000 का। कैसे हुआ, क्योंकि ए का अनुमान सही निकल गया। ए का अनुमान ऐसा सही निकला कि वो शेयर 320 से, वो शेयर 320 से सीधा रॉकेट बन के कितना हो गया, 400 हो गया। जबकि बी को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, बी को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, बी को लग रहा था ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम 320 होगा या नीचे आएगा, बट ए को लग रहा था बढ़ेगा। तो अब मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब अपन पहले वाले एग्जांपल में गए थे, शेयर का भाव नीचे आने वाला है, कुछ नीचे आने से आपको फायदा हुआ। अब ए के लिए शेयर का भाव ऊपर गया तो फायदा हुआ। तो ए ने जो चीज लिया था ना, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। मैंने आपको यही बताया है, देखो, ठीक है। जब शेयर का भाव ऊपर जाए तो आपको फायदा हो, तो वो उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। जब शेयर का भाव नीचे आए तो आपको फायदा हो, तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन, तो उसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। आई होप आपको केवल और केवल मैंने अभी एक ही चीज बताई, ऑप्शन क्या होता है, ऊपर जाने से फायदा और नीचे आने से फायदा। ऊपर जाने से फायदा किसको होता है, जो कॉल ऑप्शन बाई करके बैठा है, जो कॉल ऑप्शन ए ने बाई किए थे ना बी से, ऊपर जाने से फायदा किसको होता है, कॉल ऑप्शन वाले को। नीचे आने से फायदा किसको होता है, पुट वाले को। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बस आज अपन केवल इतना ही करेंगे, कॉल और पुट का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, और ऑप्शन किसे कहते हैं वो समझ आ गया होगा। ऑप्शन बेसिकली कुछ नहीं है, बीमा है, इंश्योरेंस है।
एक्चुअली तो ये इंश्योरेंस है, बट अब इसका यूज लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ठीक है, करते हैं तो करते हैं। तो आज अपन ने सीख लिया ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन का मतलब होता है इंश्योरेंस, बट सट्टे के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो आपको मीनिंग, थ्योरेटिकल मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। सेकंड, टाइप ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी अपन ने सीख लिया। थर्ड, अपन ने ये भी सीख लिया स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मुझे एक बात बताना, रिलायंस वाले में स्ट्राइक प्राइस क्या था पता है? रिलायंस वाले में स्ट्राइक प्राइस क्या था? आपको किस भाव से लग रहा था कि नीचे गया तो मुझे डर लगना चालू हो जाएगा, आपको किस भाव से लग रहा था 2200। यस, तो एक जवाब आ रहा है, इस केस में जो स्ट्राइक प्राइस था वो था सर 320। दोनों ने मिलकर यही तो डिसाइड किया। एक को तो बहुत ज्यादा ऊपर जच रहा था, 500 हो जाएगा नहीं, दोनों ने मिलके कौन से भाव पे डिसाइड किया? 320 पे। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, और जो ये पेमेंट किया 10 रुपए का, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन प्रीमियम। नाउ माय पॉइंट इज, क्या ऑप्शन प्रीमियम भी क्लियर हो गया? आपको कितने दिन के अंदर ये हिसाब किताब करना था? रिलायंस वाले केस के अंदर आपको 12 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर, रिलायंस वाले केस के अंदर 30 तारीख, और ये वाला 1 महीना, ये वाले के केस के अंदर आपको कितना? 1 महीना। दैट इज अभी अगर 12 मार्च है, ए भाई 12 मार्च है, तो ये मान के चलिए 12 मार्च मतलब क्या, अगला आ गया 13 अप्रैल, 1 महीना। 13 अप्रैल की डेट का, 13 अप्रैल की डेट का अपन ने 320 वाला, 13 अप्रैल की डेट का अपन ने 320 वाला कॉल ऑप्शन बाई किया था। 1 महीने के अंदर अपना को हिसाब किताब करना था ना, तो जो अपन डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन को हम हिसाब करेंगे, इस दिन का जाके चेक करेंगे क्या भाव हुआ, इस दिन का जाके चेक करेंगे क्या भाव रहा, ताकि अपन हिसाब किताब कर सकें, इसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, आई होप आपको ये चारों चीजें समझ आ गई होंगी। ये सॉरी, 1 2 3 4 5 एक्सपायरी डे को अपन फिर से कल एक बार और देख लेंगे। बाकी वाली चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। मिलते हैं अब अगली क्लास में।